आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयां करें क्या मजाल है। सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है, शोभित है पाग शीस कमल पर हजूर के। शोभित है पाग शीस कमल पर हजूर के। चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना रूह होती निहाल है। सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे। मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनकी जीतवन वो नूरे जमाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है, सूरत कमाल है। कानन तलक है केस क्या खुशबू लिए हुए। कानन तलक है केस क्या खुशबू लिए हुए। मस्तक तिलक सुहामना शोभा किए हुए। मस्तक तिलक सुहामना शोभा किए हुए। नूरी छवि देखे कभी वो बेहाल है। सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे
क्या मजाल है, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई। प्रणाम जी रुचि जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। 3 दिनों के बाद मिले हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं सुंदर साजी। प्रथम लागू दुई चरण को, तनिए ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। तनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का आखिरी प्रकरण चल रहा है। जिसकी 52 चौपाई हो गई थी। इश्क रबत का प्रकरण तो चल ही रहा है, जिसमें धनी बता रहे हैं कि कैसे हम रूहें यहाँ पर आकर भूल जाएंगे। हमने वहां पर अपने इश्क को पूर्ण स्वरूप इश्क कहा। इश्क के तो हम ही पूर्ण इश्क तो हमारे अंदर ही, और हम ही आपके आशिक हैं। तो धनी को बताना था असली आशिक तो वही है। इश्क तो उनके दिल से ही सब रूहों के दिल में प्रवाहित होता है। ये बताने के लिए धनी हम इस खेल में आ गए हैं, और धनी ने जो बातें हमें कही थी वही सब सत्य हो रही है। एक खेल ऐसा है, तुम अपना कबीला कर, कोई ना किसी को पहचाने, बैठो जुदे जुदे कर घर। ऐसा ये खेल होगा। धनी हमें बता रहे हैं कि तुम वहां पर अपना अपना परिवार बना लोगे। जो रूहों का संबंध आपस में परमधाम में था, हम सब एक परिवार थे। परमधाम में हम रूहें, राजी, श्यामा जी, हम सब एक, वहां के पशु पक्षी, जानवर, सब पेड़ पौधे, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, हम सब मिलकर जो एक नूरी स्वरूप का जो हमारा परिवार था, आज हम उसी परिवार को याद करने की कोशिश करते हैं। और असली यहाँ पर हमने अपने और परिवार बना लिया, और उसी को ही हम अपना सत्य परिवार समझते हैं। अपने सच्चे कबीले से अभी हमारी नजर हट गई है। तुम अपना कबीला कर, कोई ना किसी को पहचाने, बैठो जुदे जुदे कर घर। वहां पर कोई भी किसी को पहचानेगा ही नहीं। हम रूहें आपस में मिलेंगी तो भी हमें पता नहीं होगा कि हम परम धाम की रूहें हैं। बैठो जुदे जुदे कर, क्योंकि हमने अपने और परिवार बना लिए हैं, और उसी घर को हम अपना असली घर समझ रहे हैं, और अपने अलग अलग सबके परिवार बन गए हैं। तहकीक जानोगे झूठ है तो भी दिल से न छूटे, एक ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे से सने। हमारी जो प्रेजेंट स्थिति है वो यही है कि तहकीक जानोगे झूठ है। हमें आज ब्रह्मवाणी से पता है कि सभी संबंध झूठे हैं। यहाँ पर जो यहाँ वाले रिश्ते हैं ना, सब झूठे हैं। सब मतलब के रिश्ते हैं, मतलब के ना भी हो तो भी सब साथ छोड़कर जाते हैं। ये इस अखंड सत्य से तो सभी वाकिफ हैं।
आज ब्रह्मवाणी का विस्तार इतना हो गया कि हमें पता ही है कि हमारा सच्चा कबीला कहाँ है, परम धाम में। ये कबीले सब झूठे हैं। तो तहकीक जानोगे झूठे, हमें पता भी होगा कि ये झूठे हैं, तो भी दिल से ना छूटे। हम जान जान कर भी ये हमारे दिल से छूटेंगे नहीं। हम अपनी रहनी को कितना ही बदल रहे हैं, है ना, हम अपनी करनी को कितना ही बदल रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सब कुछ हमारे दिल में क्लियर है, फिर भी हमारे दिल से ये झूठा खेल, ये झूठे परिवार, ये झूठे संबंध, ये झूठे क्रियाकलाप हमसे छूटते नहीं। या हमारा कान खाना कमाना सब झूठा है, लेकिन फिर भी ये हमसे छूटता नहीं। यही तो हमारी प्रेजेंट स्थिति है ना सुंदर साथी, हमें ब्रह्म ज्ञान से सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हमसे छूट नहीं रहा है। ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे सो सने, झूठे से ऐसी मोहब्बत हमारी बंधी हुई है, या ऐसा हमारा दिल बंधा हुआ है, ऐसी गांठ बंध गई है जो खोले से भी नहीं खुल रही। हम अपने असल कबीले को नहीं देख पा रहे और किसी झूठे कबीले को ही हमने असल कबीला माना हुआ है। सुंदर साथ जी, हमारे बच्चे इस दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं देश विदेशों में, कितने दुख देते हैं, फिर भी हम उनसे स्नेह करना नहीं छोड़ते। तो ऐसी हालत है हमारी कि हम दिल से नहीं छूट रहे, तो भी दिल से न छूटे। हमारी कहनी करनी रहनी हम राज्य के अनुसार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं दिन रात। हम अच्छा बोलते हैं, हम शुभ बोलते हैं, हम शुभ कार्य करते हैं, धनी को याद करते हैं, उनकी चिंतन करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने दिल को टटोले तो झूठा खेल नहीं छूटता है, और न झूठे रिश्ते छूट पा रहे हैं हम। झूठे 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 लग रहे हैं, इलम के माध्यम से झूठे झूठे लग रहे हैं, लेकिन दिल ऐसा बंधा है, डोरी ऐसी बंधी है, वो झूठे झूठे लगते लगते माइंड में फीड होते 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 भी हमसे छूटता नहीं है। ये स्थिति हर रूह की है यहाँ पर, किसी एक की नहीं, सबका यही हाल है। जो परमहंस है सुंदर साथ जी, वही निकले हैं खाली, उन्हीं से ही कुछ छूटा है तो छूटा है, हम लोगों से तो कुछ भी नहीं छूटता है। वाही जानोगे नियामत और वाही से करोगे प्यार, दुख सुख सारा झूठ का वाही कुटुंब परिवार। देखिए आगे भी वही स्थिति का वर्णन कर दिया। वाही जानोगे नियामत, उसी को ही सच्ची नियामत मानोगे। तुम्हें लगेगा परमात्मा ने हमें, हमारे परिवार को अगर सुखी रखा है तो यही सबसे बड़ी मेहर। हम मांगते भी क्या है मेहर के रूप में, धनी से क्या मांगते हैं, मेरे बच्चे का कैरियर बन जाए, धन दौलत कमा ले, है ना, सेटल हो जाए अच्छे से, अच्छे उसका परिवार, उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, बस वो सुखी जीवन जिए तो समझो हमारा भी सुख इसी में ही है। हर माँ की स्थिति यही है, हर पिता की स्थिति यही है। इसी को ही नियामत मान रहे हैं, इसी को ही मेहर मान रहे हैं। असली मेहर क्या होती है सुंदर साथी, मेहर के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बन सकते थे कि मेहर होती क्या है, हम मेहर किसको समझ रहे हैं और मेहर होती क्या है, असली मेहर क्या है। हमारी नजरों में क्या मेहर है, हमारे परिवार ठीक से चले, हमारे पास कोई दुख ना आए, यही असली मेहर है। इंद्रावती कहती है, दुख तो प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं लियो बुलाए, और यही असली मेहर उसको कहते हैं। कि धनी ने कोई खास मेरे ऊपर मेहर करी है कि मुझे दुख दे रहा है, और हम कह रहे हैं कि धनी असली मेहर तो तब है जब हमारे पास कोई दुख ही ना आए। कितना बड़ा फर्क है सुंदर साथी, मेहर को समझने में कितना बड़ा फर्क है। सच में हमारा दिल यही चाहता है कि कोई दुख हमारे पास ना, बस हमारा परिवार सुखी रहे, अच्छे से सेटल रहे, ना कोई शारीरिक दुख आए, ना मानसिक दुख आए, ना कोई सामाजिक दुख आए, ना संपत्ति का दुख आए। यही तो चारों दुख होते, और कौन सा दुख होता है। कोई रोग लग जाए, हम चाहते नहीं कोई रोग लगे, कोई धन का संपत्ति कम हो जाए, ये भी हम नहीं चाहते हमारे पास ये दुख आए। तो इस तरह से हम क्या मान रहे हैं, इसी को ही नियामत मांग रहे हैं। ही जानोगे नियामत, इसी को ही नियामत समझोगे। तुम्हारा परिवार सही ढंग से चलता रहे, सुख संपत्ति से चलता रहे, बिना किसी रोग के चलता रहे, कोई रोग ना आए, कोई कष्ट ना आए, इसी को ही हम कहते हैं कि यही धनी की मेहर है। हमारे ऊपर तो बड़ी मेहर है हमारे ऊपर, और हम दूसरों के ऊपर,
दूसरों के परिवार में हम ये देखते हैं, अगर मान लीजिए मेरे ऊपर कोई दुख आया हुआ है, सामने वाले कोई ऐसे परिवार को मैं देखती हूँ जहाँ बहुत सुख संपत्ति है, कोई रोग नहीं है, अच्छे से सब चल रहा है, हम कहते हैं इनके ऊपर धनी की कितनी मेहर है। हम दूसरों को भी यही शब्द कहते हैं कि कितनी मेहर है, इनका परिवार ठीक से चल रहा है, कोई दुख नहीं आ रहा है, इनके ऊपर तो बहुत धनी ने इनको मेहर की छाया में रखा हुआ। ऐसी बातें हम लोग करते हैं ना अक्सर, कि धनी ने इनको पूरी मेहर में रखा हुआ, कोई दुख नहीं। हम कभी कहते हैं, कभी हमारे मुंह से ये नहीं निकलता, अगर सामने वाले किसी परिवार के ऊपर दुख आ रहा हो, हम कहेंगे इसके ऊपर धनी की मेहर है कि दुख आ रहा है, ये धनी की मेहर के पात्र है कि इनके ऊपर दुख आ रहा है। कितने उल्टे शब्द हम लोग बोलते हैं, लेकिन बोलते ही है, रोज ही बोलते हैं, और इसको बोलने से चूकते भी नहीं है। अभी भी नहीं चूकेंगे, आज समझ में भी आ जाएगी तब भी नहीं चूकेंगे हम। कभी हमारे मुंह से नहीं निकलेगा किसी को ऊपर दुख आ रहा हो तो ये तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर है कि तुम्हें दुख मिल रहा है, नहीं कह पाएंगे हम। उसको सुख मिल रहा है तो हम जरूर कह पाएंगे कि तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर। तो हमारा यही हाल है। या ही या वाही जानोगे नियामत, इसी को ही नियामत समझोगे, तुम्हारा परिवार ठीक से चलता रहे, और वाही से करोगे प्यार, और उसी से तुम्हें प्यार है, तभी तो तुम इसी को ही तो मेहर मान रहे हो। उनसे प्यार है तुम्हें, चाहे वो झूठा ही है, तुम्हें पता भी है, लेकिन तुम्हें यही प्यार अच्छा लगता है, और तुम इसी को ही नियामत समझे बैठे। दुख सुख सारा झूठ का, यहाँ पर अगर सुख भी है वो भी झूठा है, दुख है वो भी झूठा है। अब तो ज्ञान की बातें व्हाट्सएप पे इतनी आती है कि जीवन में कुछ नहीं टिकता है, जीवन एक पहिए की तरह है। यहाँ पे अगर दुख नहीं टिकता है तो सुख भी नहीं टिकता है। हम सब क्या समझते हैं, दुख को बड़ा लंबा दुख आता है, लगता है बहुत समय धीमे चल रहा है, बहुत बड़ा दुख हमें लगता है। सुख आता है तो पंछी की तरह उड़ जाता है, सुख के पंखों में बैठकर हम अपना, लगता है कि समय बड़ा फास्ट चल रहा है, क्योंकि सुख ही सुख है। दोनों ही झूठ है, ना यहाँ का दुख सच्चा है ना यहाँ का सुख सच्चा है। दुख सुख सारा झूठ का, यहाँ पे जो दुख और सुख है सब झूठे हैं। दुख तो हमें झूठा लगता ही है, चलो दुख हमारा नहीं है, क्योंकि दुख हमें ऊपर से आ रहा है, दुख में हम सुखी नहीं होते हैं, तो इसलिए दुख हमें अच्छा ही नहीं लगता। सुख तो अच्छा लगता है, सुख तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, सुख को हम अपना लेते हैं, सुख हमारा अपना है। दुख को नहीं अपनाते, लेकिन सुख को अपना लेते कि सुख हमारा अपना है। तो दुख सुख सारा झूठ का, वाही कुटुंब परिवार, इसी कुटुंब और इसी परिवार को अपना मान रखा है हम सबने। आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर, कहोगे हमारा हक है सबकी यह नजर। आग पानी पूजोगे, हम सब यहाँ क्या करेंगे, कभी अग्नि की पूजा करेंगे, कभी पानी की पूजा करेंगे, या फिर इसी 5 तत्वों से बनाकर कोई मूर्ति बना लेंगे, मिट्टी की, नहीं तो सीमेंट की, नहीं तो पत्थर की कोई मूर्ति बनाएंगे और उसी को अपना खुदा मानेंगे। जो मूर्ति पूजन चलता है वो किसी की, कभी मार्बल की मूर्ति बनती है ना सुंदर साजी, कहीं मिट्टी की मूर्ति बनी हुई होती है, कहीं मार्बल के पत्थर की मूर्ति बनी होती है, बस इसी की बनती है, मार्बल की ज्यादा बनती है। मार्बल की मूर्ति बनवा कर और फिर जो है उसको मंदिर में पधरा देते हैं, उसी की पूजा करते हैं। कहोगे हमारा हक है सबकी ये नजर, सबकी नजर ऐसे ही बनी होगी। जिस मूर्ति को बनाओगे, खुद ही अपने हाथों से बनाओगे मार्बल की मूर्ति, उसको मंदिर में स्थापित कर दोगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे, उसको सजा दोगे, उसके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाओगे, उसी की आरती करोगे और कहोगे कि यही हमारा खुदा है, यही हमारा मंदिर है। ऐसी हालत तुम्हारी हो जाएगी। आसमान जिमी पाताल लग, सब झूठे झूठ बंडल, ऐसे झूठे खेल में तुम जाओगे सब रल, मिल जाओगे। आसमान जमीन और पाताल, ये जो 14 लोगों का ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा झूठ है। मत समझिए कि धरती पे रहने वाले झूठ है, हमसे ऊपर जो वैकुंठ तक है दुनिया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की, महाविष्णु आदि नारायण तक, नीचे से आदि नारायण, पाताल में आदि नारायण, और ऊपर महाविष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, बीच में हम सब धरती के जीव, सब जो है झूठा है। वो कह रहे हैं आसमान जिमी पाताल लग, सब झूठे झूठ मंडल, सब झूठ का ही मंडल है, जिनको तुम देवी देवता मानकर चलो, मूर्ति पूजन की बात छोड़ दो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको जिन 33 कोटि के देवी देवता को जिसको तुम सत्य मानते हो, जिनकी तुम पूजा अर्चना करते हो, वो भी झूठ है, तुम्हारी तरह झूठ है, तुमसे कुछ अलग नहीं है।
जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो भी 5 तत्व के ही बने हैं, उनके भी दिन और रात होते हैं, वो भी तुम्हारे तरह ही गुणन इंद्रियों वाले हैं, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी संहार करते हैं, वो भी अपना गुस्सा किसी दूसरे के ऊपर निकाल देते हैं। अब तो सीरियल्स में सब कुछ बता दिया गया सुंदर जी। सीरियल आते हैं ना, माता को क्रोध आ गया, उन्होंने उसको भस्म कर दिया, ऐसे आता है ना सब। उनकी भी गुणन इंद्री हमारे जैसे ही है, वो भी डरते भी है, खुश भी होते हैं। देखिए असुरों से देवता हमेशा डरते रहते हैं, उन दोनों का युद्ध चलता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ दो लोगों में युद्ध लड़ाई भड़ाई हो जाती है, तो एक एक जना दब जाता है, एक जना उनके ऊपर संहार प्रहार करता है, बिल्कुल ऐसे ही देवताओं और असुरों में भी युद्ध चलता रहता है। सीरियल्स में सब दिखाते हैं। अब तो थोड़ा सा सीरियल में इस तरह का प्रचलन, इस तरह के सीरियल बनना बंद है। एक समय ऐसा था कि पूरे भगवानों के ऊपर ही सीरियल बना करते थे, सारे शास्त्रों के ऊपर सीरियल बने हैं, और उन्होंने सब जो है जो उसमें लिखा है वो सब कुछ उन्होंने उजागर कर दिया। कभी किसी देवी के ऊपर, कभी किसी देवी के ऊपर, सबके ऊपर सीरियल बने। राम का बना है ना, राम के ऊपर तो कितने ही सीरियल बने, सीता और राम के ऊपर, कृष्ण की लीलाओं के ऊपर कितने सीरियल बने, महाभारत बना, महाभारत की पूरी असलियत बताई गई, और देवी देवताओं के ऊपर तो बनते ही बनते थे। तो इस तरह से कितने एक चलन था जब पूरे इस तरह के सीरियल बनते थे, सब पूरी दुनिया में सबको पता लग गया था। सारी शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीरियल से ही सब आपको दिखाया जा रहा था, एक एक लीलाएं दिखाई जा रही थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसी लीलाएं होती है सब पता चल गया सुंदर सारी। तो इस तरह से क्या है, आसमान जेमी पाताल लग सब झूठे झूठ मंडल, ऐसे झूठे खेल में तुम जाओगे सब रल, ऐसे झूठे खेल में तुम सब मिक्स हो जाओगे। और अब मिक्स हुए बैठे हम सब लोग सुंदर साथ जी, अब सब रले तो रल 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 ही तो गए हैं इसमें। हक इनों में ना पाइए ना कछु सुनिया कान, साच ना पाइए इनों में एक झूठे फना निदान। और हमेशा जो परमात्मा कहा गया उसको सत्य कहा गया है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहा गया है, तो वो हमेशा सत्य होता है और चित्तगन स्वरूप होता है और आनंद का स्वरूप होता है। ये खेल क्या है, ये झूठा है और दुख से परिपूर्ण है। हक इनों में न पाइए, परमात्मा इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिनको तुम परमात्मा समझ रहे हो वो भी परमात्मा नहीं है, वो भगवान है। भगवान और परमात्मा में अंतर है। राजन स्वामी की वीडियो बनी हुई है इस पे, भगवान और परमात्मा में अंतर। हक इनों में ना पाइए, जो परमात्मा है वो इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। ना कछु सुनिया कान, उसके बारे में कान से भी आप कोई किसी ने नहीं जाना है, क्योंकि कान में भी सारी बातें किसकी आ रही है, इस ब्रह्मांड की ही आ रही है, इसी की बातें सुनी जाती है, इसी का चिंतन किया जाता है, इसी में रमण किया जाता है। तो इसीलिए 33 कोटि देवी देवता या ब्रह्मा विष्णु महेश या महाविष्णु आदि नारायण, इन्हीं को भगवान समझा जाता है, क्योंकि इन्हीं की बातें हैं इस ब्रह्मांड में, इन्हीं को हम सुनते हैं। साँच न पाइए इनों में झूठे फना निदान, इसमें सत्य का तो कोई अंश ही नहीं है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में कोई सत्य नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक कोई सत्य नहीं। किसी को दुनिया वालों को अगर ये चौपैया सुना दे तो वो लोग हैरान ही रह जाए। पूरे यूट्यूब भरा हुआ है, अगर परमात्मा वाला कॉलम आप खोल लें उसमें यूट्यूब में, तो आपको दिखाई देगा सब परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो भी तो सब झूठ ही है ना, सब झूठे परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं। अब आप ऐसे में एक वीडियो बनाकर डाल भी दें कि आप सब जो बोल रहे हैं वो सब झूठ है, तो कोई क्रांति तब भी नहीं आती सुंदर साथ। वीडियो हमारी तो कहीं छुप जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारे सुंदर साथ उसको ऊपर ही नहीं रखेंगे। वो वीडियोस में इतने इतने लाखों व्यूज आते हैं, वो वीडियोस ऊपर ऊपर दिखती हैं, तो खूब सुंदर साथ दिखते हैं। झूठ को झूठ बढ़ा रहा है और झूठ दिख रहा है। अब हम लोगों को वीडियो डाल भी देंगे, हमारे सुंदर साथ देखेंगे भी नहीं, उसको जो है ऊपर भी नहीं रखेंगे, उस पर कोई कमेंट भी नहीं लिखेंगे। रोज इस बात को कहते थे तो भी सुंदर साथ नहीं करते सेवा, ना सब्सक्राइब करते हैं, जितने होने होते हो बस उतने थोड़े से। अब आप हमारे अपने सब्सक्राइबर देख लीजिए और दुनिया के सब्सक्राइबर देखिए, लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर है, हम लोग के तो हजारों में भी नहीं होते। राजन स्वामी का भी देख लीजिए कितने सब्सक्राइबर है, ज्यादा थोड़ी ना है। तो सुंदर साथ जी हम लोग खुद ये काम नहीं कर पा रहे,
इस सेवा में कुछ भी नहीं लगने वाला, न तन लगता है, न मन लगता है, न धन लगता है, फिर भी ये सेवा नहीं करते हम लोग। वो लोग, उनके वीडियोस आप उठा के देख लीजिए, परमात्मा के ऊपर बने झूठे का इतना बोलबाला, इतने वीडियोस में व्यूज है, इतने लाखों सब्सक्राइबर है, पूछो ही नहीं। वही तो फिर दिखाई देंगे, हम कहाँ दिखाई देंगे सुंदर साथ जी, हम कहाँ दिखाई देंगे, दिखते ही नहीं। यही तो राजन स्वामी जी कहते हैं ना, हमारी कम्युनिटी जो हमारा समाज है ना, इसमें बहुत कमी है। हम अपने हम अपने ब्रह्म ज्ञान को फैलाते फैलाते भी नहीं फैला रहे। आज जूम पे इतनी मीटिंग्स हो रही है, लेकिन किन के लिए? सब अपनों के लिए ही हो रही है। हम सब अपने ही तो समझ पा रहे हैं उसको, उन्हीं के लिए तो हो रही है। जितने कहीं यहाँ पे 15-20 आते हैं जूम मीटिंग में, दूसरी किसी जूम मीटिंग में मान लीजिए 50-100 भी आते हैं, 150-200 भी आते हैं, तो कितनों के लिए है? कोई दुनियावी संसारिक लोग आते हैं? कोई एक दो आते हैं, किसी को एक दो को चोट लग जाती है। एक कॉमन वीडियो, जैसे राजू स्वामी ने कई वीडियोस कॉमन बनाई, लेकिन उनमें भी व्यू देख लीजिए कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, कि वो ऊपर ऊपर रहे। जो कोई परमात्मा का कॉलम खोले तो उसको परमात्मा वाली हमारी वाली वीडियोस मिले, जिसमें सत्य की को दर्शाया गया, जिसमें सत्य की पहचान कराई गई है कि 14 लोग सब झूठे, जिसमें बड़ी फ्रीक्वेंटली और मतलब क्या कहना, निडरता से ही कहा गया हो कि ब्रह्म विष्णु महेश सब झूठे। वीडियोस वो ऊपर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते सुंदर साथी, क्योंकि हम उसको ना तो दूसरे ग्रुप्स में भेजने की कोई कोशिश करते हैं, ना दुनिया, ना ना उसको कोई सहयोग करते हैं। हर वीडियो को सहयोग करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते, तो इसीलिए तो हम पीछे हैं। हम यूट्यूब में बहुत आगे नहीं दिखते। अब आप एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, कितनी बार कहेंगे? वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर कमेंट लिखिए, उस पर जो है उसको देखिए। लोग तो कितनी पॉलिटिक्स करके अपनी वीडियोस को आगे ले आते हैं। देखे ना देखे, वीडियो चला के रख दिया, तभी तो इतने व्यूज आते हैं। झूठे देवी देवताओं के कितने व्यूज आ रहे हैं। ऐसे झूठे खेल में तुम जाओगे सब रन, हक इनो में ना पाइए, ना कछु सुनिया कान, साच ना पाइए इनो में झूठे फना निदान। परमात्मा इनमें नहीं मिलता है, 14 लोगों में ना कछु सुनिया, ना उसके बारे में आप कान से कुछ सुन सकते हैं। साच ना पाइए इनो में, ये जो बात निकली थी यूट्यूब की, कछु ना कछु सुनिया कान, कान में से भी आप उस सत्य के बारे में नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि सब तरफ परमात्मा का कॉलम भी खोल लोगे तो सब तरफ झूठ का ही पसारा है, सब झूठ की ही बातें कह रहे हैं, सब झूठे देवी देवताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। साँच ना पाइए इनों में सत्य की पहचान नहीं है, साँच इनों में पा ही नहीं सकते। ये झूठे फना निदान, शुरू से ही झूठे हैं और झूठी ही बात करते रहेंगे। जिनको सत्य का पता ही नहीं, वो सत्य की बात क्या करेंगे? हम सुंदर साथ को अगर सत्य का पता है, तो आधे लोग तो हिम्मत नहीं करते सत्य बोलने की, या उसके ऊपर सत्य के ऊपर कोई वीडियो बनाने की। कोई सत्य की वीडियो बना भी दे तो उसको और सुंदर साथ प्रमोट नहीं करते सुंदर साथ जी, है ना? ऐसा तो रहता ही है ना। अब बार बार कितनी बार कहा जाए, ये तो सेवा हर किसी को खुद ही समझनी चाहिए। इसमें है ही क्या, एक उंगली से सब कुछ करना है, इस सेवा में रखा क्या? उसमें तो यहाँ तक करते हैं सुंदर साथ जी, वीडियो चला दी, उसको पूरा चलने दिया, वॉइस म्यूट कर दी, आपने नहीं देखी, फिर भी व्यू मिल गया, वीडियो ऊपर हो गई। इस तरह से आप यूट्यूब की देखिए कि कैसे अपनी वीडियोस में ज्यादा व्यूज लाएं, ऐसे करके वो बताते हैं। कैसे भी कुछ भी करके वो अपनी वीडियोस को आगे रखने की कोशिश करते हैं, हम वो भी नहीं कर पाते। साँच ना पाइयो इनों में झूठे फना निदान, ये हमेशा से झूठे और झूठे ही रहेंगे। झूठा खेल कबीले झूठे, झूठे झूठा खेले, सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे, झूठे झूठा बोले। एक चौपाई में 58 चौपाई में इतनी बार झूठा कह दिया कि आप हैरान रह जाओगे। झूठा खेल कबीले झूठे,
ये झूठ का खेल है और यहाँ पे सारे संबंध और कबीले सब झूठ के हैं। झूठे झूठा बोले, अब व्यक्ति ही झूठा है तो उसके मुंह से क्या निकलेगा, झूठी तो निकलेगा। वो जितनी बातें भी सत्य की बोल रहा है सब झूठी। यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप परमात्मा का कॉलम खोल लीजिए ना यूट्यूब में। अब वो जो व्यक्ति ही झूठा है तो वो मुंह से क्या बोलेगा, झूठी तो बोलेगा, सच कैसे बोल सकता है। ब्रह्मवाणी उनके पास है जिसके सहायता से वो सत्य बोले। अब कहने को तो झूठा मुंह हमारा भी है, हम भी झूठे पाप सत्य के बने, हमारा मुंह भी झूठा का है, हमारी बुद्धि भी झूठ की है, लेकिन हमारे पास क्या है, ब्रह्मवाणी नियामत के रूप में सुंदर साजी, जिसका हम मंथन करते तो हम सत्य बोल सकते। लेकिन दुनिया में हर जगह झूठे झूठा खेले, झूठ का कबीला है, झूठ में झूठा ही जो है वो खेल कर रहा है और झूठ झूठा ही बोल रहा है। सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे, सब झूठ की पूजा करे, वो खुद भी झूठ है और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी झूठ है, तो किसका गुणगान करेंगे। झूठे लोग झूठों का ही तो गुणगान करेंगे, क्योंकि जिसको वो सत्य मान रहे हैं, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश से दुनिया बनी है, जिसको वो सत्य मान रहे हैं वो भी तो झूठ है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान है, हम उनसे आगे से आए हैं, वहां से हमारी नजर आई है, इसलिए हम उस नजर को देख सकते हैं। जिनकी नजर इस काल माया के ब्रह्मांड में बनी है तो वो इस काल माया के ब्रह्मांड से आगे जा नहीं पाते सकती है, ये तो हमें मालूम है। वो योग माया के ब्रह्मांड या परम धाम जा नहीं सकती, उनकी नजर अब जा ही नहीं सकती, तो किसका गुणगान करेंगे अपने वीडियोस में, झूठ का ही गुणगान करेंगे। झूठा झूठा व्यक्ति गुणगान कर रहा है, झूठ का गुणगान कर रहा है। सब झूठे पूजे, सब झूठ की पूजा कर रहे हैं, उन्हीं का ही गुणगान कर रहे हैं, खाए पिए झूठे और झूठ का ही भोजन कर रहे हैं, झूठ का ही आहार कर रहे हैं। झूठ चाहे वो सोच के रूप में विचार कर रहे हैं आहार कर रहे हो, चाहे देखने के रूप में आहार कर रहे हो, चाहे सूंघने के रूप में आहार कर रहे हो। आहार तो बहुत ढंग से किया जाता है ना सुंदर साथी। खाए पिए झूठे, पूरा ब्रह्मांड झूठ का है, तो वो जो नजरों से आहार करते हैं वो भी झूठ का है, जो बुद्धि के रूप में आहार करते हैं वो भी झूठ का है, जो खुशबू के रूप में नाक से आहार करते हैं वो भी झूठ का है, जो मुंह से आहार करते हैं वो भी झूठ का, सब मलमूत्र बन के निकल जाता है। खाए पिए झूठे, झूठा ही खा रहे हैं, झूठा ही पी रहे हैं, झूठे झूठा बोले और सब झूठ है और झूठ की बातें किए जा रहे हैं। सारा ब्रह्मांड झूठ का इस तरह से चल रहा है, इस एक चौपाई में पूरे ब्रह्मांड की झूठ झूठ को उन्होंने दर्शा दिया कि खाना पीना उठना बैठना सब झूठ का है, झूठ का व्यवहार, झूठ का आहार, झूठ का ही संहार और झूठ के ही शब्द बाहर निकले। तो जो पूरा नख से शिक तक झूठ है वो सत्य की बात कैसे कर सकता है। जिनके पास ब्रह्मवाणी है वो सत्य की बात करते भी है, वो सत्य की कोई वीडियो भी बनाते तो उनकी वीडियो कहीं दिखती नहीं उस कॉलम में। क्यों? क्योंकि हमारे सुंदर साथ साथ नहीं देते। झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, दुख सुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। झूठा सब लगेगा मीठा, सबसे बड़ी बात है कि सब झूठा ही मीठा लगने लग जाएगा। झूठा सब लगेगा मीठा, यही हमें सच्चा लगने लग जाएगा, यही स्वादपूर्ण लगेगा। ये नहीं मालूम है कि हाँ जिसमें स्वाद आ रहा है वो भी झूठा है, जिसमें स्वाद आ रहा है वो भी झूठा है। अब सुंदर साथ इसके लिए ये कहते हैं कि जब राज्य की चितवनी करते तो इतना स्वाद नहीं आता, इतना मीठा नहीं लगता। अभी भोजन के 10 व्यंजन बना दीजिए तो बहुत मीठे लगते, स्वाद लगते, और धनी की चितवन में बिठा दो तो इतना स्वाद नहीं आता हमें, शरीर भी अकड़ जाता है, वो भी ज्यादा देर नहीं बैठ पाता, तो शरीर को भी नहीं अच्छा लग रहा, तन को भी नहीं अच्छा लग रहा, मन को भी इतना मीठा नहीं लग रहा, तो चितवनी करे कैसे। सच बात है, जहां कुछ स्वाद आ रहा हो, कुछ हमें लग रहा हो कि हमारी उन्नति हो रही है, कुछ प्रगति हो रही है, वहां तो जाने की इंसान कोशिश करता है। चितवनी करके भी कई बार ऐसा लगता है सुंदर साथियों की उनकी कोई प्रगति नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसा दिखता नहीं है। ये तो सबकी समस्या है ना सुंदर साथी, किसी एक की समस्या थोड़ी ना है, ये तो सबकी समस्या है। और इस समस्या से निकलने के लिए बार बार राजा स्वामी कहते चितवनी करिए। अब वो कैसे चितवनी करें जब उनको कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा उस चितवनी में, तो करे कैसे। वो कहते हमें तो कल्पना करके भी स्वाद नहीं आता। तो हमारा हाल ये है सुंदर साथी, इसीलिए तो चितवनी जबरदस्ती जैसी लगती है सुंदर साथी। अब वाणी कहती है कि धनी का चिंतन करना, धनी की चितवन करना,
ऐसे है कि करोड़ों राज्य बैकुंठ में जितना सुख मिलता हो उससे भी ज्यादा सुख है। वो स्थिति कैसे अभी किसी की आई हो कि करोड़ों राज्य बैकुंठ का जिसको मिल जाए, ऐसी खुशी मिल जाए, ऐसे जैसे कि कोई जना राजा बन के जितनी खुशी उसको मिलती हो, ऐसी खुशी उसको चितवनी में मिले। तो सुंदर सा जी अभी इस स्थिति में आने में देरी है ना, अभी तो चितवनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वैसा सुख ही नहीं मिल रहा है। रोज रोज बैठते हैं, रोज रोज प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास में वो सब कुछ आता नहीं हमारे दिल में। तो इस स्थिति तक आपकी चितवनी पहुंचनी चाहिए कि आपको स्वाद आने लग जाए, आपकी आत्मिक उपलब्धि हो और आपको ऐसा स्वाद आए, ऐसा सुख मिले कि उससे उठने का मन ना करे। यहाँ तो स्थिति ये होती है कि थोड़ी देर बैठते तो उठने का मन करता है क्योंकि शरीर अकड़ जाता है। कहाँ सुख आ रहा है? जब उठते हैं तो हमारे दिल को ये लगता है कि हमने कोई अच्छा कर्म किया। स्वाद अभी नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन अभी संतुष्टि आ रही है कि चलो राज्य की तरफ कुछ नहीं कर पाते, कुछ कदम तो बढ़ रहे हैं। हम उनकी याद में बैठते तो हैं, हम उनकी लीलाओं को याद तो कर रहे हैं चितवन के माध्यम से। फिर ऐसी स्थिति तो है फिर भी सुंदर साथ की कि अगर वो चितवनी ना करे, इसलिए नहीं ना करे तो उनको कोई सुख उनसे छिन जाता है। चितवनी ना करे तो मन में असंतुष्टि सी पैदा होती है कि अरे हमने आज जो कर्म किया था, जो नियम बांधा था, धनी के साथ जोड़ने का एक करेक्शन ही नियम के कारण बांधा था, आज हम उस कनेक्शन को ही नहीं कर पाए, उस कनेक्शन पे बैठ नहीं पाए, चितवन नहीं कर पाए, तो हमारे दिल में असंतुष्टि होती है। इसको अधूरापन हमें लगता है कि लोग हमने अपने नियमों में कुछ जो है कुछ छोड़ दिया। तो अभी हमारी चितवनी जो है शरीयत लेवल पे है या तरीकत लेवल पे कह सकते हैं। दिल से चितवनी करने की कोशिश तो करते हैं, धनी के सामने बैठते तो है, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। इसलिए जब कभी नहीं कर पाते हैं तो हमको लगता है कि हम एक राज्य से जुड़ने की जो कोशिश कर रहे थे वो आज हम नहीं कर पाए, तो हमें बुरा लगता है, हमें अधूरापन लगता है। इस ढंग से झूठा सब लगेगा मीठा, सबसे बड़ी बात है। सच्चा मीठा नहीं लग रहा है, झूठा मीठा लग रहा है। अभी हमारी स्थिति ये है, झूठा सब लगेगा मीठा। झूठा भोजन खाओ, देखो कितना स्वाद आता है। झूठी मूवी देख लो, बड़ा स्वाद आता है। झूठे अपने संबंधों से मिलके हमें प्रेम आता है। दो सहेलियां मिल जाती है, झूठे रिश्ते हो जाते, और हम दुनिया भर की बातें कराते, लगता समय बहुत अच्छा काट लिया, समय अच्छा कट गया। तो झूठा सब लगेगा मीठा, लेकिन सच्चा चितवन मीठी नहीं लग रही है।